नरेंद्र पांडे का नमस्कार मित्रों। आज अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं रह गया कि मानव इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा हो चुका है। पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, उसने हमें मशीनें दी थी। इंटरनेट की क्रांति ने हमें सूचना दिया और अब एआई का जमाना आ चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसने हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी मशीनों को सौंप दी है। बस फर्क इतना है कि पहले मशीनें हमारे आदेशों पर काम किया करती थी, अब वे हमारे व्यवहार को समझकर हमें आदेश देने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। स्मार्टफोन आपकी पसंद पहले से जानता है। कार अपना रास्ता खुद चुन लेती है। बैंकिंग, शॉपिंग, मनोरंजन, चिकित्सा, सबके केंद्र में एक एल्गोरिदम बैठा हुआ है। आप क्या पढ़ेंगे, किससे मिलेंगे, क्या खरीदेंगे, यह सब किसी न किसी एआई मॉडल ने पहले ही अनुमान लगा लिया होता है। यह सुविधा है, लेकिन साथ ही नियंत्रण भी है हमारे ऊपर। कोडिंग, लेखन, रिसर्च, डिजाइन सब कुछ तेज हो चुका है। डॉक्टर कैंसर की पहचान पहले ही कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक नई दवाएं जल्दी खोज ले रहे हैं। किसान फसल की बीमारी अब मोबाइल पे पहचान लिया करते हैं। यह सब एक चमत्कार जैसा तो लगता है, लेकिन हर चमत्कार की छाया भी होती है। लेकिन तकनीक की कहानी हमेशा दोहरी रहती है मित्रों। इतिहास उठा के देखिए। रेलगाड़ी आई तो दूरी घटी, व्यापार बढ़ा, लेकिन किसानों की जमीनें तो चली गई ना। बिजली आई तो रोशनी फैली, लेकिन शुरुआती दौर पे उसका लाभ केवल बड़े घरों, महलों तक ही सीमित था। मोटर कार आई, गति तेज हो गई, पर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले तो बेरोजगार हो गए। यानी हर तकनीक ने पहले अमीर को ताकत दी और गरीब को झटका, और फिर दशकों बाद जाकर कहीं संतुलन बैठा। यह संतुलन भी स्वतः नहीं आया था, संघर्षों से आया, लोकतंत्र से आया, श्रमिक आंदोलनों से आया। कंप्यूटर और इंटरनेट की भी यही कहानी। जिनके पास शिक्षा थी, पूंजी थी, वे आगे निकल गए। जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे या कम थे, वे पीछे छूट गए। भारत में 1990 के बाद जीडीपी बढ़ी है, लेकिन उसी तेजी से असमानता भी बढ़ी है। आज वही कहानी एआई के साथ दोहराई जा रही है, लेकिन कहीं ज्यादा तेजी से। आज एआई बनाने वाली कंपनियां दुनिया के सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है। उनके जो सीईओ हैं, रातों रात अरबपति बन रहे हैं। टेक शेयरों में उछाल से संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित हो रही है। हाई स्किल्ड इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर करोड़ों कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉल सेंटर के कर्मचारी, ड्राइवर, ट्रांसलेटर, बेसिक कोडर, इनकी नौकरियां खतरे में हैं। ओला, उबर में रोबोट टैक्सी की चर्चा हो रही है। फैक्ट्रियों में रोबोट आ रहे हैं। कंटेंट लिखने वाला एआई है, ग्राहक से बात करने वाला एआई है, कानून से रिसर्च करने वाला एआई है। तो सवाल यह है, इस परिवर्तन में किसका हिस्सा बढ़ेगा और किसका घटेगा? टीयर 1 शहरों में बैठे कुछ हजारों लोगों के पास वैश्विक एआई इकोनॉमी का हिस्सा है, तो गांवों में रहने वाले मजदूर, छोटे कस्बों का दुकानदार, सीमित शिक्षा वाला युवा, उसके सामने विकल्प ही कम हो रहे हैं। तकनीकी गुलामी का नया रूप भी उभर कर अब सामने आ रहा है। जो देश एआई बना रहे हैं वे नियंत्रण में हैं, और जो देश केवल खरीद रहे हैं वे निर्भर होते चले जा रहे हैं उन देशों पे। दुनिया की 1% आबादी के पास वैश्विक संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। अरबपतियों के पास संपत्ति बढ़ी है महामारी के बाद, तो काफी तेजी से बढ़ी है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, टेक कंपनियों की उछाल ने संपत्ति को ऊपर केंद्रित कर दिया है। जब एसेट्स की कीमतें मजदूरी से तेज बढ़ने लगे, तो जिनके पास एसेट्स है वे अमीर हो जाते हैं और अमीर हो जाते हैं, और जिनके पास केवल श्रम है वे पीछे रह जाते हैं। आज दुनिया की 10% आबादी के पास 75% संपत्ति केंद्रित है। बाकी 90% लोग शेष संसाधनों पर गुजारा कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं है, यह सामाजिक अस्थिरता की चेतावनी है। अब प्रश्न उठता है, क्या एआई सब कुछ निगल जाएगा?
इस पर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भविष्य का एआई मानव से अधिक बुद्धिमान हो सकता है। अगर उसके पास लक्ष्य मानव मूल्यों से मेल नहीं खाते तो खतरा पैदा हो सकता है। उदाहरण देख लीजिए, आज डीप फेक से धोखाधड़ी हो रही है, साइबर हमले बढ़ रहे हैं, युद्ध में स्वचालित ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जैविक हथियार डिजाइन करने में एआई का उपयोग पॉसिबल है। यह भय कोई काल्पनिक नहीं है। दोस्तों, तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, दुरुपयोग का जोखिम भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन तकनीक स्वयं नैतिक तक नहीं होती। परमाणु ऊर्जा बिजली भी बना सकती है और बम भी। फर्क नियंत्रण और नीति का होता है। एआई भी वैसा ही औजार है। अब सवाल यह नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि इसे नियंत्रित कौन करेगा और लाभ किसे मिलेगा। तो सवाल यह भी है कि भारत के लिए यह कितनी चुनौती है। भारत युवा देश है, यहां करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। अगर एआई के कारण बड़े पैमानों पर नौकरियां खत्म होती हैं और नई नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बनती हैं तो समाज में तनाव बढ़ सकता है। इसी में नीतियां बदलना जरूरी हो जाएगा। कुछ नीतियां बदलनी भी चाहिए, वक्त का तकाजा यही कह रहा है। जैसे शिक्षा में डिजिटल और एआई साक्षरता होनी चाहिए। स्थानीय भाषाओं में भी एआई टूल्स बनने चाहिए। छोटे उद्योगों के लिए एआई एक्सेस, सामाजिक सुरक्षा और स्किल जो प्रशिक्षण है, जो डेवलपमेंट है, वो देना चाहिए। क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो अमीर गरीब के खाई अगले 10-15 वर्षों में खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। क्योंकि इतिहास बताता है कि हर क्रांति के साथ भय जरूर आता है, लेकिन वही क्रांति अवसर भी लाती है। एआई ने मानव को एक नई शक्ति दी है, समस्याओं को तेजी से हल करने की शक्ति। मगर जलवायु संकट, स्वास्थ्य संकट, कृषि संकट, इन सब में एआई मददगार हो सकता है। लेकिन अगर यही शक्ति केवल कुछ हाथों में सीमित रही तो असंतुलन, विस्फोट भी हो सकता है। और आज का प्रश्न यही नहीं है कि एआई दुनिया बदल देगा या नहीं, वह तो बदल चुका है। प्रश्न यहां पे यह है कि बदलाव किस दिशा में जाएगा। क्या हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां एआई अवसर बराबरी से बांटे, या ऐसी दुनिया जहां मशीनें तेज हो और इंसान पीछे छूट जाए। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। कल की कहानी एल्गोरिदम नहीं, हमारी नीतियां लिखेंगी। डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फैसला हमें करना है कि हम किसे मजबूत करेंगे। सोचिएगा जरूर। फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे।